हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम देखेंगे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इससे पहले हमने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखा था। और ये जो लेक्चर है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डेडिकेटेड है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का लोकेशन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन कहाँ है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, ये वाली जो जगह है ये है उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड के नीचे आपको पता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ये ऊपर जो है आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है ना। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आता है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में आता है। और आपको पता होगा उत्तराखंड जो है आपका उत्तर प्रदेश से ही निकला है, उत्तर प्रदेश में से ही निकला है उत्तराखंड। और उत्तराखंड का नाम पहले हुआ करता था उत्तरांचल। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, आपको बताना है कि उत्तराखंड कब बना था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। ईयर आपको कमेंट करके बतानी है, थोड़ा सा सर्च करना। ठीक है ना। और उत्तराखंड के साथ साथ दो राज्यों का और निर्माण हुआ था, मैं बता दूं। एक तो आपका मध्य प्रदेश में से एक राज्य निकलता है छत्तीसगढ़, और एक बिहार में से निकलता है झारखंड। ये तीन राज्य एक साथ बने थे। मतलब बहुत लगभग 10-12 दिन के अंदर में बन गए थे। पहला बना था उत्तरांचल, दूसरा बना था झारखंड, तीसरा बना था छत्तीसगढ़। ठीक है ना। तो इनकी डेट आपको बतानी है कमेंट करके, कब कब बने थे। और उस समय भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई थी, बस इतना ध्यान रखना। ओके। अच्छा, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर आता है? उत्तराखंड में आता है। और उत्तराखंड में भी आपको ध्यान रखना, उत्तराखंड को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये सिर्फ उत्तराखंड का मैप है, जिसमें ऊपर वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं गहड़वाल रीजन, और नीचे वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं कुमायूं रीजन। ऊपर वाला तो गढ़वाल रीजन हो गया, नीचे वाला कुमायूं रीजन। तो ये जो है आपका जो नंदा देवी बायोस्फीयर ये रिजर्व जो है ये इन डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। कौन कौन से में? चामोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। ये है आपका चामोली, ये है अल्मोड़ा, ये है पिथौरागढ़, और ये है आपका बागेश्वर। मतलब इतने एरिया में ये फैला हुआ है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये बाकी उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। उत्तराखंड की कैपिटल ये देहरादून यहाँ पर है। ठीक है ना। ओके। यहाँ पे जो मेजर फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन में आता है उत्तराखंड। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसीज पाई जाती हैं प्लांट्स की। स्पीसीज ऑफ सिल्वर वीड एंड ऑर्चिड्स कौन कौन सी पाई जाती हैं? लेटिफोली, ये तो है लेटिफोली, और दूसरा है रोडोडेंड्रोन, ये रोडोडेंड्रोन है। इनकी स्पेसीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको कुछ फौना भी देखने को मिलेगा, मतलब कुछ एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे ये है स्नो लेपर्ड, ये है ब्लैक बियर, ये है आपका ब्राउन बियर, ये है आपका मस्क डियर। यहाँ पे ये दांत से पाए जाते हैं जो बाहर निकले रहते हैं। और ये है आपका स्नोकॉक, ये है आपका गोल्डन ईगल, ये है आपका ब्लैक ईगल। ठीक है ना। ये सारे के सारे यहाँ पे एनिमल से जो पाए जाते हैं। और यहाँ पर अब ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है इसके इकोसिस्टम को अब एक खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। किन किन चीज़ों से खतरा है? इसका इकोसिस्टम खत्म होता जा रहा है। नंबर एक, यहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, एंडेंजर्ड प्लांट्स जो पाए जाते हैं, उनका एक्सप्लोइटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? मेडिसिनल यूज के लिए यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो पहले से ही एंडेंजर्ड कैटेगरी में, मतलब उनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि अगर उनको बचाया नहीं गया तो फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, परमानेंटली विलुप्त हो जाएंगे। फिर भी इनका यूज हो रहा है, मेडिसिनल यूज के लिए उपयोग हो रहा है। दूसरा, फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती हैं, चाहे वो अब नेचुरल कॉज हो या उसका आर्टिफिशियल कॉज हो, फॉरेस्ट फायर से भी इनको खतरा है। और पोचिंग, यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी मतलब इलीगल तरीके से क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। उनके दांतों के लिए, उनकी खाल के लिए, उनके सींगों के लिए, बहुत सारी चीज़ें उनकी हंटिंग कर दी जाती है, मार दिया जाता है इलीगल रूप से, जिसको हम पोचिंग बोलते हैं। तो इन तीन चीज़ों से यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा खतरा है इनके ख़त्म होने का, बायो इकोसिस्टम के ख़त्म होने का खतरा है। ठीक है ना। तो बस नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में इतना ही। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।